ये बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर की। बुलंदशहर के जेपी हॉस्पिटल चिट्टा में अब नोएडा और दिल्ली जैसा इलाज आपको एक ही छत के नीचे उपलब्ध मिलेगा। बात करें अगर बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर के जेपी हॉस्पिटल चिट्टा में आज मस्तिष्क रोगों में ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया गया। जेपी हॉस्पिटल चिट्टा की सबसे बड़ी बात यह बताई गई कि यहाँ मात्र 100 रुपए में ही आप अपने मरीज को डॉक्टर को दिखा सकते हैं। न्यूरो सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित पांडे ने बताया कि ब्रेन ट्यूमर को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है और हमको ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बुलंदशहर के जेपी अस्पताल में बेहद जटिल मस्तिष्क रोगों से पीड़ित मरीजों का सफल उपचार बहुत ही कम रेटों पर आपको उपलब्ध मिलेगा। बड़ी बात यह है कि क्षेत्र में लोगों को हॉस्पिटल के प्रति एक अटूट विश्वास पैदा हुआ है और डॉक्टर रोहित ने बताया कि जिस तरीके से इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, तो लोगों को ब्रेन की बीमारी से बचने के लिए किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपको सिर में दर्द लगातार बढ़ रहा है या पिछले काफी समय से यह दर्द हो रहा है और आपको यदि उल्टियां भी अधिक आ रही हैं, तो इसको आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर सुमित प्रताप ने, यूनिट हेड ने बताया है कि दिल्ली नोएडा जैसा इलाज अब आपके बुलंदशहर जनपद के जेपी हॉस्पिटल चिट्टा में ही आपको एक ही छत के नीचे उपलब्ध मिलेगा। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट आपकी खबर। पहले मैं नाम जी सर आपका नाम मेरा नाम डॉक्टर चर्चित गुप्ता है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ जेपी हॉस्पिटल चिट्टा में। जैसे कि स्ट्रोक, जो फालिस आम भाषा में लोग पैरालिसिस कुछ भी, ये एक तरह से ब्रेन में जो धमनी, ब्रेन की आर्टरी में क्लॉट हो जाना या कभी कभी ब्रेन हाई बीपी से ब्रेन की आर्टरी फट जाना। तो दो टाइप के स्ट्रोक होते हैं। एक होता है इश्यमिक स्ट्रोक, जिसमें क्लॉट ब्रेन की आर्टरी की ब्रांच में क्लॉट आ जाता है, ब्रेन की सप्लाई कट हो जाती है, जिससे न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जैसे हाथ ना चलना, मुंह टेढ़ा हो जाना, जबान लड़खड़ाना, ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं। तो ये अगर इश्यमिक स्ट्रोक होता है, इसमें 3 से 4.5 घंटे में अगर ये लक्षण आदमी समझ जाता है, अस्पताल पहुंचता है, तो हम इस गोल्डन आवर में 3 से 4.5 घंटे में थ्रोम्बोलिसिस जो दवा एक होती है क्लॉट बस्टिंग ड्रग, उसको दे सकते हैं। और मेरा मानिए कि अगर पेशेंट इसके 6% साइड इफ़ेक्ट्स वो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर ये टाइम से हम इस दवा को देते हैं तो पेशेंट का जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है वो रिवर्स हो जाता है। 3 से 4 दिन ऐसे हमने पेशेंट्स को अस्पताल से बिल्कुल 1 पावर की ग्रेडिंग होती है, 1/5 पावर पे आते हैं, 5/5 पावर में चले जाते हैं, मतलब पूरा हाथ उठा पाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल था, जिसे आपके यहाँ एक बहुत बड़ी बात है कि जिसकी चर्चा भी क्षेत्र में काफ़ी है कि केवल मात्र 100 रुपये फीस है आपकी। और बड़ी बात यह है कि कई पेशेंटों ने हमसे भी कहा है कि यहाँ जो इलाज जो होता है वो बहुत सस्ता इलाज है। इसके लिए आपका क्या आगे, जैसे ऑपरेशन में ये बताते हैं न्यूरो में कि काफ़ी महंगा इलाज होता है, उसके बारे में आप ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस क्षेत्र में जो ज़्यादा किसान लोगों का ऑक्यूपेशन मैक्सिमम किसान हैं, वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, और ये सुपर स्पेशलिटी केयर OPD हम 100 रुपये में दे रहे हैं। तो इन सारे पेशेंट्स को लाभ मिल रहा है और उसी क्वालिटी से अफोर्डेबल इस जनता को, अपने क्षेत्र को करने में हमको बहुत वी फील वेरी प्राउड एंड हमें गौरव होता है इस चीज़ से कि पेशेंट ठीक होके टाइमली ट्रीट होकर वापस जा रहा है। लास्ट सवाल मेरा है, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए हम लोगों? देखिए, कोई भी न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ, कुछ जैसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं किसी भी बीमारी के, स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे धूम्रपान कम करें, अल्कोहल को क्विट करें, दूसरा चिकनाई कम खाना, ये रिस्क फैक्टर है। सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर ब्लड प्रेशर है। अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटर कराएं। हाई बीपी के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इश्यमिक स्ट्रोक, हाई बीपी से ब्रेन की आर्टरी फट सकती है, हाई बीपी से लॉन्ग टर्म में डिमेंशिया जैसे ब्रेन में सिकुड़न आ जाना, तो एक कॉमन
दूसरा कई चीज़ें जैसे रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी टाइमली, और दूसरा कुछ बीमारियों के लिए हमें अपने डाइट को फॉलो अच्छा करना है, डायबिटीज़ शुगर्स को अच्छी तरह कंट्रोल करना है, और अपना कुछ अपने लक्षण, अपने हर चीज़ें सिम्टम्स को, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को तुरंत इग्नोर ना करें। जैसे कि डॉक्टर रोहित ने बताया, ब्रेन ट्यूमर या हेडेक परसिस्टेंट है, बहुत वॉमिटिंग हो रही है, तुरंत अपने फिजिशियन या न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन को दिखाइए और अर्लीस्ट ट्रीटमेंट लीजिए। इसी तरह के मिर्गी और नसों की बीमारी।